जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, सीनियर सिस्टर अपना मास्क उतारते हुए लूफन से कहती है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सीनियर सिस्टर हूँ। तो लूफन उससे कहता है, आपके सेंट से मुझे पता चल गया था। ये सुनते हुए सीनियर सिस्टर हैरान होती है और कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर तुम मुझे स्मेल कैसे कर सकती हो, बकवास करना बंद करो। तो लूफन उसके पास आते हुए कहता है, अरे घबराओ मत, ये एक फ्रेगनेंस है। ये सुनते हुए सीनियर सिस्टर काफी गुस्सा होती है और उससे कहती है, तुम कमीने कहीं के, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो चुके हो। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। ये सुनते हुए लूफन उससे कहता है, वेल बाकी के जो लोग हैं वो लव होटल में है, हमें उस तरफ जाना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए सीनियर सिस्टर उसे बहुत ही शक की निगाहों से देख रही होती है, जहाँ पर लूफन शर्माते हुए कहता है, अरे नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, हम सिर्फ रेस्ट करने के लिए वहाँ पर गए थे, हमारा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। तो सीनियर सिस्टर उससे कहती है, सबसे पहले सभी को अपने कंट्री पे वापस ले चलते हैं। वैसे भी इस प्रिंसिपल को सिखाना होगा कि आखिर स्टूडेंट को डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ड्रैगन नेशन के वेस्टर्न बॉर्डर लॉन्ग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक न्यूज में खबर चल रही होती है, ग्रिफिन कॉर्प्स लीडर के अकॉर्डिंग ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था ये रिसॉल्व हो चुका है। ड्रैगन सिटी एकेडमी के प्रिंसिपल ने खुद वहाँ पर जाकर बच्चे को रेस्क्यू किया। हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि ये सब सुनते हुए कहता है, तो ड्रैगन सिटी की चिंता करने के लिए उसके पास अभी भी टाइम है। होआंग फैमिली अभी भी रूल्स के साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और हमारा लॉन्ग फैमिली इसे मिस नहीं कर सकता। वो अपने साथियों से कहता है, जाओ कोई जाकर टेलीपोर्ट स्कूल को प्रिपेयर करो, मैं अभी कभी ड्रैगन सिटी की तरफ जाऊंगा। इसी के कुछ समय बाद हमें ड्रैगन सिटी एकेडमी के विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जो कि काफी खुश होते हैं। जियाओनन बड़ी चिल होके कहती है, आखिरकार हम वापस आ गए हैं। तो क्वीन कहती है, लूफन के साथ टीम बनाने के बाद हमारे लिए यहाँ आना और भी ज्यादा आसान हो गया है। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओनन पहले की बातें याद करते हुए कहती है कि आखिर ये कौन कह रहा है। जब ग्रिफिन स्क्वाड टेलीपोर्टेशन गेट को फिक्स करने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने भी उनका साथ दिया था। तभी पीछे से जियान कहती है, ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम वापस आने का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। तो क्वीन भी कहती है, देखो अब तो जियान को भी पता है। तो जियाओनन चिल्लाते हुए कहती है, अरे ऐसा लगता है कि जियान को भी सबने गुमराह कर लिया है, ये तो पहले कभी भी मेरी शिकायत नहीं करती थी। दूसरी तरफ आंटी हान सीनियर सिस्टर से कह रही होती है, आखिरकार सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन सिस्टर जियाओ वाकई में बहुत ही अलग है, मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। तो सिस्टर जियाओ से कहती है, प्लीज सभी लोग मेरे लिए इसे सीक्रेट रखना। हालांकि टीचर यू को भी हाल ही में ये बात पता चली है, इससे पहले मेरे बारे में कोई भी नहीं जानता था। तो क्वीन कहती है, प्रिंसिपल आप चिंता मत करिए, हम इसे जरूर सीक्रेट रखेंगे। वैसे भी आप बहुत ही ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल है, कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि लूफन आपके बारे में इतना क्यों सोचता है। यहाँ पर जियाओनन भी चिल्लाते हुए कहती है, चिंता मत करिए प्रिंसिपल, मैं इसे राज रखूंगी। वैसे गाइस अगर मैंने सीनियर सिस्टर का नाम कहीं पर भी गलत बोल दिया है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। खैर हम देखते हैं जहाँ पर सीनियर सिस्टर कहती है, इतना ज्यादा फॉर्मल मत बनो, मुझे बस यही वुजियान कहो, या फिर तुम सीनियर सिस्टर भी कह सकते हो, लेकिन जब मैं प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही हूँ तभी मुझे प्रिंसिपल कहना। खैर ऐसा लगता है कि तुम सभी को ये पता चलने के बाद तुम सभी लोग काफी ज्यादा हिचकिचा रहे हो, लेकिन वो लूफन आखिर वो कहाँ पर है। तो जियान कहती है, वो तो अपने बेडरूम पर है, उसने कहा था कि उसे एक फोन कॉल करना है। तभी लूफन बाहर आता है जो कि किसी से बात कर रहा होता है, और हाँ वो ग्रिफिन स्क्वाड से उसी स्टोन के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो कमांडर ल्यू को अपने सभी दोस्तों को दिखाते हुए कहता है, ये सभी मेरे फैमिली और दोस्त है। तो कमांडर ल्यू कह रहे होते हैं, नमस्कार दोस्तों, लूफन ने हमें कहा है जो लोग डिवाइन वैली फॉरेस्ट कैंप में मारे गए हैं उनके लिए एक समाधि बनाया जाए। ये सुनते हुए वो लोग हैरान होते हैं। कैप्टन ल्यू कहते हैं, मैं ग्रिफिन कॉर्प्स के 78th स्क्वाड का कैप्टन लू फई हूँ, लूफन का साथी, और मैं बॉर्डर अटैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ। तभी चांगकोंग भी कहता है, अनफॉर्चुनेटली जब हमने बॉर्डर को तोड़ा था तब लूफन ने पहले ही सारा काम संभाल लिया था। तो वो लड़की भी कहती है, बकवास करना बंद करो, हमने नहीं, ये ड्रैगन सिटी एकेडमी का प्रिंसिपल था जिन्होंने उस बॉर्डर को तोड़ा था। तो उनकी बातें सुनते हुए सीनियर सिस्टर उन लड़कियों से अपने बारे में ना बताने के लिए कहती है, क्योंकि बाकी लोगों को उसके बारे में नहीं पता। तभी चांगकोंग कहता है, खैर बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है ना दोस्त, और अब तक तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तो लूफन कहता है, हाँ सच में अब तो आधा साल हो चुका है,
हम देखते हैं कि उन्होंने वो समाधि पहले ही बना लिया है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं ये उन लोगों की याद में बनाया गया समाधि है, और जब हमें उनका नाम ठीक से पता चल जाएगा तब हम उनके नाम को भी यहाँ पर लिख देंगे। तो लूफिन कहता है हाँ, वो मुझे टेलीपोर्ट में मदद करने के लिए वहाँ पर रुके थे। मुझे आशा है कि जिन फैमिली के खत्म होने से उन्हें शांति मिलेगी। तभी एक आवाज आती है, जब ताइकू नेशन के साथ सारा मामला सुलझ जाएगा तब तुम खुद यहाँ पर आके उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हो। तो लूफिन उससे कहता है कि क्या ये कौन है? तभी हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि कहता है मैं टीम लीडर के ऑर्डर पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ और इसका रिजल्ट मेरे जरिए घोषित किया जाएगा। मैं बाद में दोनों कंट्रीज पर यह अनाउंस करूंगा कि सबसे पहले ड्रैगन नेशन के कैंप पर हेरेटिक्स ने अटैक किया था और फिर बाद में उन्होंने ताइकू नेशन पर अटैक किया, जिसकी वजह से जिन मेंशन तबाह हो गया, जबकि ग्रिफिन कॉर्प्स और ड्रैगन सिटी एकेडमी ने बचे हुए लोगों को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन कहता है लेकिन ये सच नहीं है, आप सारा का सारा ब्लेम हेरेटिक्स पर कैसे डाल सकते हो, जबकि ये जिन मेंशन की गलती थी। वैसे गाइस हेरेटिक्स उनका मतलब है जो उन करप्टेड गॉड से रिलेटेड है और उनके लिए काम करते हैं। खैर हम देखते हैं कि जो सीनियर सिस्टर होती है वो लूफिन को रोकती है और कहती है यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है और ये एक विन विन सिचुएशन है। तो उसकी बातें सुनते हुए क्वीन कंफ्यूज होती है और कहती है कि क्या विन विन सिचुएशन? तो वह हाथ में सीनियर सिस्टर को देखते हुए कहता है तुम्हारा दोस्त बहुत ही ज्यादा होशियार है। इस रिपोर्ट की वजह से ताइकू नेशन के रूलर के सामने कोई भी दोषी नहीं माना जाएगा और इससे उल्टा हेरेटिक्स पर एक्शन लिया जाएगा। तो लूफिन कहता है हाँ मैं समझ गया। वो आदमी उससे कहता है आपकी समझ के लिए थैंक यू, हम इससे हेरेटिक्स पर नजर रख सकते हैं। ये कहते हुए वो लूफिन को सैल्यूट करता है, जो कि देखते हुए सीनियर सिस्टर मनीमन कहता है उस गोल्डन बैज वाले ने लूफिन को सैल्यूट किया, इसका मतलब लूफिन अब कम से कम उसी रैंक पर होगा, यानी कि इसका मतलब उसके पास भी गोल्डन बैज होना चाहिए। यहाँ पर ये सब देखते हुए आंटी हान कह रही होती है तो इसका मतलब अब लूफिन को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे क्या किसी को भूख लगी है जहाँ पर सभी लोग खाने के लिए पागल हो रहे होते हैं? यहाँ पर लूफिन सीनियर सिस्टर को देखते हुए कहता है आखिर आपके साथ क्या गलत है, आप क्या सोच रही है? तो सीनियर सिस्टर हंसते हुए कहती है नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। तभी डोरबेल बजता है जहाँ पर लूफिन वहाँ से निकलते हुए कहता है जियान दरवाजा मुझे खोलने दो, क्योंकि सीनियर सिस्टर मुझे इस तरह घूर रही है तो मुझे बेचैनी हो रही है। इसी के साथ जैसा ही वो उस दरवाजे को खोलता है वैसे ही वो सामने के नजारे को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि आंद्रे है। ये देखते लूफिन कहता है आंद्रे तुम यहाँ पे, तो तुम सचमुच ड्रैगन नेशन में आए हो, आओ आओ अंदर आओ। इसी के साथ वो उसे अंदर बुलाता है। वो उससे कहता है ड्रैगन सिटी एकेडमी में तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। तो आंद्रे हंसते हुए से कहता है अरे मैं खास तौर पर तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ, वैसे ये खुशबू ये काफी अच्छी आ रही है। तो आंटी हान कहती है क्या ये आंद्रे है? लूफिन ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है, तो चलो अंदर आओ और खाना खाओ। ये कहते हुए वो उस टेबल पर काफी सारे खाने को रखती है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे होते हैं। ये देखते हुए आंद्रे तो बिल्कुल पागल हो रहा होता है, बहुत बहुत थैंक यू, ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। ये कहते हुए वो फटाफट खाने के लिए बैठने लगता है और कहता है लूफिन से अलग होने के बाद मैं हर दिन इन खानों को याद कर रहा था। उसे ऐसा देखते हुए बाकी सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन आंटी हान यहाँ पर कहती है अगर तुम्हें यह पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा पकाऊंगी। यहाँ पर ये देखते हुए सीनियर सिस्टर कहती है सिस्टर हान ये खाना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि बाहर के स्टूडेंट भी इसे बहुत ही ज्यादा चाहते हैं। तो आंद्र उसकी बातें सुनते हुए कहता है मैं कोई बाहर के स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं स्पेशली लूफिन को स्नो कंट्री में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। तो लूफिन कहता है क्या तुम मुझे स्नो कंट्री में इनवाइट करने के लिए आए हो? तभी आंद्र एक स्टोन बाहर निकालते हुए लूफिन को देता है और कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये रही वो चीज। ये जो स्टोन होती है ये शैडो आइसलैंड ब्रीथ है और शैडो ड्रैगन किंग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लूफिन को ये चीज भी चाहिए थी, जहाँ पर वो ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्या शैडो आइसलैंड ब्रीथ? एंशिएंट गॉड क्रिस्टल को पाने के बाद मुझे शैडो ड्रैगन किंग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 और मटेरियल चाहिए थी और शैडो आइसलैंड ब्रीथ उनमें से एक था। आंद्र उससे कहता है मेरी फैमिली को एक बहुत ही बढ़िया मिशन मिला है, शैडो आइलैंड पर जाना और सेंटर के शैडो स्प्रिंग को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन शैडो आइसलैंड ये काले कोहरे में घिरा हुआ है जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स है और उनसे डील करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जहाँ पर मैं सिर्फ इसी मटेरियल को वापस लाने में कामयाब रहा, लेकिन उस मिशन को अभी भी पूरा करना बाकी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हम जरूर ऐसा कर पाएंगे। ये कहते हुए वो उस डम्पलिंग को खाने वाला होता है, लेकिन लूफिन उसे खा लेता है और कहता है
चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। इतनी जल्दी हाँ सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। आंद्रे उससे कहते कि क्या तुम इतनी जल्दी मान गए हो। तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पर एक आदमी लोफन के विला की तरफ बढ़ रहा होता है। लड़कियां उसकी सुंदरता को देखते हुए पागल हो रही होती है। यहाँ पर अंदर आंद्रे कहता है मैं बस यही सोच रहा था कि वो आइलैंड लेवल अप करने के लिए एकदम परफेक्ट होगा और ये मटेरियल ये जरूर वैल्यूएबल होगा। उसी समय हम देखते हैं कि लूफन के विला के सामने एक आदमी आता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। माफ करना, ये एपिसोड बाकी एपिसोड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटा है, बट आज रक्षाबंधन था। वैसे हैप्पी रक्षाबंधन। और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा लेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसी वजह से मैंने इतना ही बना पाया। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।